हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बनाने जा रहा है। आप समझ रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश ये तीनों कंट्री इसके वाटर को शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि कोई भी डैम अगर रिवर पे बन रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया और बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और इसी पे ये पूरा आज का वीडियो है। इसमें हम लोग पूरे डिटेल्स में इस डैम के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से किस तरह से ये जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, ओके, इन इंडिया नेबरिंग कंट्री में, उस पर भी जानेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, द डैम इज टू बिल्ड एट अ ह्यूज गॉर्ज इन द हिमालयन रीचेज वेयर द ब्रह्मपुत्र रिवर मेक्स अ ह्यूज यू टर्न टू फ्लो इनटू अरुणाचल प्रदेश एंड देन टू बांग्लादेश। देखिए, कोई भी न्यूज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में या किसी में, तो हमें उसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एक तो आप उसके स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दो और प्लस करंट अफेयर में। तो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन क्या है कि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानना है एज अ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे कहाँ ओरिजिनेट होती है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर यू टर्न, ये जो यू टर्न है इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने 2011 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि वाई ब्रह्मपुत्र टेक्स अ यू टर्न। ओके, वाई ब्रह्मपुत्र मेक्स अ यू टर्न एंड इंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश। तो हम आपको यहां बता देते हैं, एक बेसिक चीज बता देते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र टेक अ यू टर्न, ओके, यू टर्न लेता है। तो ये होता क्यों? क्योंकि हमारा जो हिमालय का जो है ये सिंटेक्सियल बैंड है, एक तरह का सिंटेक्सियल बैंड है। यहाँ पर नमचा बारवा माउंटेन है 7,557 मीटर, ओके, तिब्बतन माउंटेन में प्रेजेंट है। और वहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आती है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अदर जानकारी को भी साथ साथ में लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे पहले कुछ बेसिक चीज कि हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम जान लें कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो किस किस कंट्री से फ्लो होती है, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे अगर आते हैं तो छूटे नहीं। हम बात करते हैं पहले, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग कहते हैं सन ऑफ ब्रह्मा। क्या कहते हैं? सन ऑफ ब्रह्मा भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, पुत्र ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। राइजेस इन द चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर से राइज करते हैं? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत। इट्स सोर्स इज वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये बहुत ही क्लोज है मानसरोवर लेक से। और यहीं पर एक माउंटेन है, कैलाश माउंटेन रेंज। ये जो कैलाश माउंटेन रेंज है, ये किसका ओरिजिन है? यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है और ये मानसरोवर लेक से सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत में फ्लो होती है एज अ पैरल टू द हिमालय माउंटेन, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, इसके पैरल फ्लो होती है। इसको कहा जाता है यारलुंग जैंगपो रिवर, का नाम है तिब्बत में। ये रिवर क्या होती है, यू टर्न लेती है, उसके ब्रह्मपुत्र में आती है। ब्रह्मपुत्र में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिहांग रिवर से जानते हैं और सियांग रिवर कर सकते हैं, ठीक है, सियांग रिवर और दियांग रिवर। और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब ये असम स्टेट में आती है तो ये लोहित रिवर, दिबांग रिवर के साथ मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और ये फिर बांग्लादेश में इंटर करती है, ओके, बांग्लादेश में ये इंटर करती है एज अ जमुना नाम से, ठीक है, जमुना नाम से ये बांग्लादेश में इंटर करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि थ्री कंट्री इसको रिवर वाटर को शेयर करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई भी डैम चाइना यहाँ बनाता है तो चाइना का कंट्रोल इस रिवर पे काफी ज्यादा होगा। और ये कंसर्न है इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हमारा पूरा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश एंड असम स्टेट, ये दोनों स्टेट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर पे डिपेंडेंट है। याद रहे, इंडिया से अरुणाचल प्रदेश और असम से ही दो स्टेट से ये रिवर फ्लो होती है और तब जाके ये बांग्लादेश में इंटर होती है, जहां पर गंगा के साथ मिलती है। उसके बाद पद्मा रिवर, गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं, और उसके बाद ये मेघना रिवर, कंबाइंड मेघना रिवर, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये रिवर बनाती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके समझने होंगे। इट फ्लो थ्रू बांग्लादेश, इट्स जमुना, where it merges with Ganga to form vast delta at सुंदरबन। सुंदरबन पता है आपको, रामसर साइट भी है हमारा, ठीक है, रामसर साइट है, इंडिया लार्जेस्ट रामसर साइट है, वेटलैंड है। ओके, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर प्रेजेंट है, मैंग्रोव वेजिटेशन प्रेजेंट है, ठीक है, सुंदरी ट्री है, यहाँ पर एक एंडेमिक ट्री है जो सुंदरी ट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझने होंगे। चलिए हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में, कि आखिर ये जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने कुछ बेसिक चीज बताया कि यहाँ पर रिवर जो है वो चाइना इस पे डैम बना रहा, और चाइना ये कि फर्स्ट टाइम नहीं करा, चाइना पहले भी 2015 में यहाँ पर ऑलरेडी डैम को बना चुका है।
और इंडिया ने बार बार इस चीज के लिए चाइना से बात करना चाहा कि क्या आप ये इस डैम को बनाने के लिए आपने मतलब कि क्या इंडिया से कंसल्ट किया, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा कोई भी वाटर एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं है। लाइक हमारा पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कौन इसके मेडिएटर थे, और इंडिया के कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, पाकिस्तान कौन रिप्रेजेंटेटिव, आप इस चीज को बताओ। इट वाज साइन इन 1960, मैं इतना बता रहा हूँ। तो वैसा कोई भी इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी चाइना के साथ हमारा नहीं है। तो अभी का क्या है कि चाइना इज सीन एज ए नेबर दैट यूजेस कंट्रोल ओवर वाटर प्रोजेक्ट एज अ वे टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज। जबकि चाइना अगर इस वाटर को ज्यादा कंट्रोल करेगा तो ऑब्वियसली इंडिया और बांग्लादेश विल बी मोर इफेक्टेड, क्योंकि इंडिया एंड बांग्लादेश के जो लोग हैं इस ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर, फार्मिंग एंड पावर के पर्पस के लिए इस पर डिपेंड रहते हैं। एंड चाइना ऐसा कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है। देखिए चाइना पहले भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी को भी नहीं फॉलो करता है, और ऐसे भी एक 1997 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुआ था जिसमें कि कंट्रीज जो है इंटरनेशनल रिवर को एक शेयरिंग करेंगे, एक कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे कंट्री के साथ, और ये ट्रीटी को भी चाइना फॉलो नहीं करता है। ओके तो जिसकी वजह से क्या होगा, टेंशन होगा एंड चाइना कंट्रोल द रिवर अपर चीज। जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हो सकता है चाइना कैन यूटिलाइज इट्स मोर वाटर रिसोर्सेज एज अ वाटर बॉम्ब। अभी क्या होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग वर्ड वाटर बॉम्ब, कि मीन्स चाइना हो सकता है कि आने वाले समय में जब इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो डैम को खोल दे और ज्यादा से ज्यादा वाटर डिस्चार्ज हो, तो फ्लड सिचुएशन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बात किया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है, चाइना रिफ्यूज टू साइन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रिवर। ये कौन सा कन्वेंशन है, ये इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स दैट वाज साइंड इन 1997। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स फॉर कोऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसबाउंडरी रिवर अमंग रिपारियन कंट्रीज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट एंड कोऑपरेशन। जो कि यहाँ पर जो डैम बना रहा चाइना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये बहुत ही क्लोज है इंडिया के बॉर्डर से, ठीक है, इंडिया का बॉर्डर से बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अगर चाइना स्टेप लेता है तो इंडिया के पर अरुणाचल प्रदेश एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टेट में ज्यादा से ज्यादा फ्लड सिचुएशन और डिजास्टर देखने को मिल सकता है। तो ये लॉ बताता है कि कोई भी कंट्री ट्रांसबॉर्डर रिवर्स को एग्रीमेंट को इस तरह से ऐसे यूज करे जिससे क्या हो, म्यूचुअल बेनिफिट एंड कोऑपरेशन हो, और इसी लॉ को चाइना फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है कि चाइना कोई भी लॉ इंटरनेशनल को फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना हैज अनाउंस्ड द प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन यानलुंग जैंगपो रिवर ऑन तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू में द मूव इज कंट्रोवर्शियल। देखिए जो चाइना का जो ये अनाउंसमेंट हुआ है रिसेंटली, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया इस प्रोजेक्ट का, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये 10 ऑफ मिलियन 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंडिया और बांग्लादेश में अफेक्ट कर सकता है। ओके इंडिया ने 2020 में चाइना को ऑलरेडी वार्न किया था कि अगर चाइना ऐसा कोई डैम बनाने जा रहा तो इंडिया भी यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक डैम बनाएगा जिसका नाम है योंगक्युंग डैम। योंगक्युंग डैम याद रहे, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसको कहते हैं लास्ट, ओके, लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंडिया इसको कहता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि अगर चाइना कभी फ्यूचर में इस तरह का डैम को अगर वाटर डिस्चार्ज करता है तो दिस डैम विल बी एक्ट एज अ प्रोटेक्टर। ये एक्ट एज अ प्रोटेक्टर एंड विल बी आल्सो वाटर सिक्योरिटी पर्पस के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने वार्न किया था कि आने वाले समय में इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड अ 10 गीगावाट हाइड्रो डैम इन रिमोट ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इफ चाइना वेंट अहेड विद सच अ प्रोजेक्ट इन तिब्बत। ठीक है, द डैम टू बी लोकेटेड इन द लोअर रीचेस ऑफ यारलंग जैंगपो। एक्सपेंसिव, देखो ये डैम काफी एक्सपेंसिव है, $40 बिलियन। ओके मतलब कि जो इंडिया बनाएगा उसमें भी ये भी काफी कॉस्टली होगा। लेकिन जो चाइना का जो डैम है ये क्या है, इट क्लेम टू बी जनरेट इनक्रेडिबल 300 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। जो चाइना का जो ये डैम बनेगा इससे कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, 300 बिलियन किलोवाट। मतलब कि चाइना का जो एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसको हम लोग बहुत ही फेमस डैम है जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। और ये चाइना का जो है डैम ये है सेंट्रल, ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ चाइना में ये डैम बनाया हुआ है ऑन यांगजे रिवर। यांगजे रिवर पे ये डैम बना है, याद रहे, थ्री गॉर्जेस डैम। ये 88.2 बिलियन इसका कॉस्ट था। ओके, थ्री टाइम्स दी 88.2 बिलियन वाट डिजाइन कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम, करेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन सेंट्रल चाइना। ये कहां पर, सेंट्रल चाइना में। अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डैम है वो चाइना के नाम पे है, और चाइना आगे भी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बना रहा है वो किस पे बना रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर बना रहा है। ना दिस प्रोजेक्ट विल प्ले अ मेजर रोल इन मीटिंग, जो कि चाइना इस पे इतना पैसा खर्चा इसलिए कर रहा है
क्योंकि चाइना का जो मिटिगेशन है, तो चाइना का जो कह सकते हैं जो स्ट्रेटजी है टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, उसको चाइना अचीव करेगा। लाइक इट विल बी कार्बन पिकिंग एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स। इट स्टिमुलेट रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज इंजीनियरिंग एंड क्रिएट जॉब्स इन तिब्बत। तो तिब्बत में क्या होगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और जो क्लाइमेट चेंज है, कि जो क्लाइमेट चेंज, चाइना इज कंसिडर एज अ टॉप एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ओके, तो जो क्लाइमेट चेंज से जो फाइट करने की जो कैपेसिटी है, वो चाइना की क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसलिए चाइना इस पे ज्यादा खर्च कर रहा है। ना आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने में जो खर्चा हुआ, उससे कहीं ज्यादा खर्चा यहाँ पर हो रहा 254.2 बिलियन युआन से। दिस इंक्लूड 1.4 मिलियन पीपल आल्सो डिस्प्लेस। ठीक है, यहाँ पर एक तो चाइना के जो बजट में है, चाइना के बजट में जो पैसा लग रहा है वो सबसे ज्यादा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में, और साथ ही 1.4 मिलियन पीपल का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मतलब कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने सिटीजन्स के लिए काफी ध्यान देता है, और इस डैम के बनने से, इस डैम के बनने से 1.4 मिलियन पीपल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा, फिर भी चाइना इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल क्यों दिया? इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना में अभी क्या है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन प्रोजेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक काफी स्लो डाउन है। तो इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और इससे क्या होगा, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाइना ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। साथ में ये भी बता दें कि चाइना 2015 में ऑलरेडी डैम ब्रह्मपुत्र रिवर में बना चुका है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉल्ड जैंगमू इन तिब्बत। अब देखो जैंगमू कहां पर, ये दिस इज द जैंगमू इन तिब्बत, दिस इज द डैम दैट चाइना बिल्ट, while three other dams called Dago, Jigsaw and Jiaka are being developed all on the upper and middle reaches of the river। तो ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि ये डैम ऑलरेडी चाइना पहले से बना चुका है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, लेकिन इंडिया ने कंसर्न के बताया कि अगर यहाँ पर कोई डैम बनाता है चाइना, इज दिस इज द लोकेशन, अभी जो डैम का अप्रूवल हुआ इस लोकेशन पे हुआ है, सो वेरी क्लोज टू इंडियन बॉर्डर, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ मोर कंसर्न फॉर इंडिया। ओके, एंड बांग्लादेश से जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो डैम बन रहा है, ये चाइना का 14 5 ईयर प्लान का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है अंडर दी 14 5 ईयर प्लान, जो कि 2021 से लेकर 2025 तक चल रहा है। तो हमारा जो 12 5 ईयर प्लान था, उसके बाद से हमने 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया, लेकिन चाइना में आज भी 14 5 ईयर प्लान के बेसिस पे ही काम चल रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव थ्रू ईयर 2035। 2035 तक चाइना का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 2020 में इसे अडॉप्ट किया था। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है मयो निंग, जो आप देख रहे हैं इसमें, मयो निंग ने इस प्रोजेक्ट को डिफेंड किया है। तो उन्होंने डिफेंड किया है, चाइना के वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि दिस विल नॉट अफेक्ट लोअर रिचेज, मतलब कि जो बांग्लादेश और इंडिया इस तरह का जो टेंशन में आके बैठे हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर अगर इस ब्रह्मपुत्र पे ये डैम बनता है, तो उन्होंने कहा किसी भी कंट्री को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी विल प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन, ओके, वी विल कम्युनिकेट विद ईच एंड एवरी कंट्री, एंड वी विल हैव अ सम ओके अरेंजमेंट, लाइक जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर प्रिवेंशन चाइना स्टार्ट करने जा रहा है। ओके, कंट्री लोअर रिचेज थ्रू कम्युनिकेशन से बात करेगा, कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चाइना विल कम्युनिकेट विद बांग्लादेश एंड इंडिया। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है कि इंडिया के लिए पर्सनली, इंडिया के लिए डैम इतना मतलब कि चिंता क्यों है, और इंडिया के लिए कैसे ये सिक्योरिटी चैलेंजेस बन सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कंसर्न फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। तो एक वर्ड यूज होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड वेपनाइजिंग ट्रांस बाउंड्री रिवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेपनाइजिंग ट्रांस बाउंड्री रिवर? इसमें मतलब कि अ कंट्री यूजेस इंटरनेशनल रिवर वाटर एज अ वेपन, और कह सकते हैं वाटर बॉम्ब। ठीक है, वाटर बॉम्ब मतलब कि आने वाले कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि दिस विल बी रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट काउज अ फ्लड इन इंडिया, एंड बांग्लादेश में फ्लड हो सकता है। अब यहाँ पर लोग जो है, यहाँ के एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बांग्लादेश का एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडिया का एग्रीकल्चर एक्टिविटी पूरा का पूरा इस रिवर पर डिपेंड करता है। तो ब्लॉकेज ऑफ वाटर विल काउज अ मोर ओके प्रॉब्लम। सो इंडियन बांग्लादेश सेड दैट सैड, इन्होंने बताया कंसर्न अबाउट दी डैम ओके is building on the Yanlong because they have potential to alter not only the local ecology but also flow and course of the river downstream. Some 70% of the Bangladesh population is said to live in the Brahmaputra basin. जो ब्रह्मपुत्र बेसिन में बांग्लादेश का 70% पॉपुलेशन यहाँ पर रहते हैं। तो एक कंसर्न है इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों के लिए।
दूसरा, इंडिया के स्पेसिफिक कंसर्न की बात करें तो जैसे बताया कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन आए, तो चाइना क्या कर सकता है, इसके वाटर को कंट्रोल, जो वाटर को किया है, एंड दिस विल रिलीज अ ह्यूज क्वांटिटी वाटर एंड कॉज फ्लडिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। इन रिस्पॉन्स, इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग अ डैम इन अरुणाचल प्रदेश। लेकिन 2006 से इंडिया और चाइना का जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसको शेयर किस बेसिस पे किया जा रहा है, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। ओके, इंडिया एंड चाइना इन सिंस 2016 दे आर शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड सतलज रिवर, कि कौन सा डैम कितना बन रहा है, कितनी कैपेसिटी का है, उससे क्या वाटर की जो क्वांटिटी में क्या असर पड़ेगा उसके बारे में, थ्रू एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। Now, this issue has also discussed in the talk with recently National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi on December 18। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑलरेडी इस इशू पे बात चाइना पे कर चुके हैं। अब जैसे इंडिया और बांग्लादेश परेशान है, एक यही दो कंट्री नहीं है, हम बात करते हैं वियतनाम कंट्री। वियतनाम कंट्री भी चाइना को हमेशा ब्लेम करता है कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन इंटरनेशनल रिवर, ऐसा रिवर जो कि वियतनाम से भी जा रहा है और चाइना से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर इज पासेस थ्रू चाइना, म्यांमार, लॉस, ओके, थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम, इन सारे कंट्री के साथ दिस इज द आल्सो वन ऑफ द इंटरनेशनल रिवर। तो वियतनाम क्या करता है, इट एलिजेस दैट चाइना's कंस्ट्रक्शन ऑन ऑफ डैम्स ऑन मेकोंग रिवर एम्स टू डाइवर्ट वाटर अवे फ्रॉम वियतनाम। और इंडिया भी सेम चीज बताता है कि चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना रहा, जिससे कि वाटर फ्लो में कहीं ना कहीं इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक कंसर्न इंडिया के लिए नहीं, पूरे मतलब आसपास के जो कंट्री है चाइना से जो बॉर्डर करते हैं, और ऐसा रिवर जो चाइना और इंडिया, चाइना और अदर कंट्री के साथ शेयर करता है, चाइना हर जगह पर डैम बना रहा है ताकि कंट्रोल कर सके। चाइना का ये एक हिडन एजेंडा है। ओके, अब इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे कंसर्न वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज की बात है, ये है कि ये जो देख रहे तिब्बतन प्लेटू, ये है यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आता है, और ये सिज्मिक जोन है। ये क्या है, सिज्मिक जोन है। मतलब कि आप यहाँ देखो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रहा है। एक तरह का ये कह सकते हैं ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां पर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ सच अ बिग डैम is again not only concern for India but also for China। चाइना को इस बात पे सोचना चाहिए अगर ऐसा इन फ्यूचर कभी नेचुरल डिजास्टर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया, तो ये जो डैम कोलैप्स करेगा, इसके वाटर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि चाइना के भी मेजर पार्ट को सबमर्ज कर सकते हैं, चाइना के मेजर पार्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस इस कंस्ट्रक्शन का। द ब्रह्मपुत्र डैम रिप्रेजेंट enormous engineering challenge as the project site is located at tectonic plate boundary where earthquake occurs। ऑल्सो तिब्बतन प्लेट जो है इट इज रिगार्डेड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, एंड फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसेस अर्थक्वेक एंड इज लोकेटेड ओवर द टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ही पास तो है, इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट दोनों कोलिजन हो रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो रहा है, तभी हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा। तो यहाँ पर कभी भी कोई डिजास्टर होता है तो फ्लड सिचुएशन इंडिया और बांग्लादेश ही नहीं झेलेगा, साथ में चाइना भी झेलेगा। इस चीज को चाइना को भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक वीडियो में हमने बात किया चाइना के डैम पे, क्या उसके कंसर्न है इंडिया और बांग्लादेश को लेकर, और क्या आगे हो सकता है, ये हम एक इंतजार ही कर सकते हैं कि आने वाले सिचुएशन में इंडिया डिप्लोमेटिकली किस तरह से इस चीज को हैंडल करता है। ओके, थैंक यू।